देखेंगे, प्रश्न क्वेश्चन देखेंगे मापक यंत्र एवं पैमाने के बारे में। इसमें करीब करीब देखिए तो 30 क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 15 मिनट में थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपको कल आप लोगों के बीच फिर दूसरा वीडियो लेके आएंगे भौतिक के चैप्टर नंबर 3, ठीक है। ऑनलाइन क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और पता है ना, एक कम समय में ज्यादा तैयारी, वही वैसा ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों के बीच है, क्या है कि पायरोमीटर किसके मापने में प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर जो है वो किसके मापने में प्रयोग किया जाता है, तो वो उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि मेरा मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब का माप की जाती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय, क्या है, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तापमापियों में से किसे जो होता है पायरोमीटर कहा जाता है, किसको हम पायरोमीटर कहा जाता है। तो गिर संपर्क तापमापी को हम लोग कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि कौन मेरा सही सुमेलित सही है, इसमें से कौन मेरा जो है जोड़ा सही है। तो जो मेरा जो सही है ना, ये है ऑप्शन नंबर सी, बायोपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, अगला है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं स्थिति को जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को जानने के यंत्र का प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो किसका करते हैं, तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या बोलते हैं, लक्स मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या, पायरल हेलियोमीटर का प्रयोग किस मापने के लिए, किसे मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो सौर विकिरण को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि दूध का अपेक्षित घनत्व का ज्ञात किया जा सकता है। दूध के अपेक्षित घनत्व जो होता है वो ज्ञात किया जा सकता है। तो किससे ज्ञात किया जा सकता है, तो लैक्टोमीटर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि सोनार जो होता है निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो नौ सैनिक के द्वारा इसको प्रयोग में लाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भूकंप जो होता है वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, किसमें मापी जा सकती है, रिक्टर पैमाने पर, डेसिबल पैमाने पर, या मेरा पीएच पैमाने पर, या सेल्सियम पैमाने पर। तो इसको जो मापा जाता है ना, वो रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रडार का उपयोग हम किसका, रडार का उपयोग में लाते हैं, क्या लाता है, प्रकाश तरंग द्वारा वस्तुओं की पता लगाने के लिए नहीं, ये जो होते हैं ना वो रेडियो तरंग द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बैरोमीटर किससे मिलेगा, तो बैरोमीटर को हम दाब के द्वारा से, या मेरा क्या बोलते हैं भार के द्वारा से, तो ये दाब के द्वारा से। तो एक का ए में। अब देखो क्या हाइड्रोमीटर जो है वो किससे मिलेगा, तो भार से, किससे, भार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो 1500 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। इसको जो है वो 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने का प्रयोग में लाया जा सकता है। तो किसको लाया जा सकता है, ताप विद्युत युग थर्मामीटर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सोनार जो होता है वो हमें उपयोग में करते हैं, किसका उपयोग करता है, वो रेडियो ध्वनि का, या दृश्य ध्वनि तरंगों का, या प्राचीन तरंगों का। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा मेरा सुमेलित नहीं है, एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। तो सेल्सियम ताप, या किलोवाट पावर, या आर एच गुणांक रक्त, या रिक्टर पैमाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला सुमेलित नहीं है। वायुमंडलीय की सापेक्ष आर्द्रता मापी जा सकती है, किसमें मापी जा सकती है, तो ये मापी जा सकती है हाइड्रोमीटर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 सूची 2 से क्या कीजिए, मिलाइए। एस्टोस्कोप जो था, स्कोप था, वो किससे होता है, तो ये जो होता है ना, ये हो जाता है एक का 4, मतलब भूकंप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक होता है सिग्मोग्राफ, जिसको हम हृदय की ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। एक होता है केरेटोमीटर, जो किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो ये सोने के शुद्धता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और लक्स मीटर जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता। ये तो ये और फिर एक, ये और फिर एक। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये सुनिश्चित कीजिए कि कौन कौन सा सही है और मिलान, जैसे कि वोल्ट मीटर वाला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डायोमीटर बोलते हैं, डायोमीटर बोलते हैं। कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब देखो किस नंबर में कि भूकंप तीव्रता किससे मापी जा सकती है? भूकंप की जो तीव्रता होती है वो किससे मापी जा सकती है? तो ये सिस्मोग्राफ से मापी जा सकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि वह थर्मामीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त में हो वह है क्या है? वो क्या है? गैस थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नेनीमोमीटर से किसका मापन किया जा सकता है? तो पवन वेग को मापा जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। रक्त दाब मापक यंत्र का नाम क्या होता है? तो क्या होता है? यह सिस्मोमेनोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि कौन सा मेरा सही सुमेलित नहीं है? तो जो ओडोमीटर होता है ना, ये दूरी मापने का यंत्र तो है, और जो ऑडियोमीटर होता है ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र नहीं होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कौन सी राशि स्केलर मापने का प्रयोग किया जाता है? मात्रा है। कौन सी राशि जो है वो स्केलर की मात्रा है? तो वो पृथ्वी के अंदर का तापमान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन इसमें मेरा सुमेलित नहीं है? तो नेनीमोमीटर वायु दाब की चाल है? नहीं। अमीटर का विद्युत धारा का माप है? नहीं। बैरोमीटर दाब का? नहीं। पायरोमीटर उच्च का? नहीं। तो इनमें से हो जाएगा क्या? मेरा कोई भी सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन मेरा सुमेलित नहीं है? तो कौन अमीटर को दाब मापते हैं? नहीं। यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आइए तो किलोमीटर उसको मापते हैं, करिए इसको मापते हैं, ओडोमीटर ये मापते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सही सुमेलित कौन सा मेरा सही सुमेलित है? दिया हुआ है एक पेथोमीटर जो होता है वो किससे मापता है? पेथोमीटर का समुद्री गहराई को मापता है? यस, ये समुद्र की गहराई को मापता है। क्या बैरोमीटर में मेरा जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापता है? यस, मापता है। क्या हाइग्रोमीटर? हाँ, हाइग्रोमीटर वो वायुमंडलीय दाब को आर्द्रता को मापता है? यस यस, मापता है। क्या अल्टीमीटर क्या ऊंचाई को मापता है? यस, मापता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या बोला है कि सही सुमेलित कौन सा है मेरा? सही सुमेलित का अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है? यस, मापता है। हाँ, सबको मापता है। तो इसका मिलान अगर देखा जाए तो सही है। कहाँ से मिलेगा? एक का एक, दो का एक का एक, दो का भी, ऐसे ऐसे करके मिला मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि पेथोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई, ध्वनि की गहराई, किसको मापा जाता है? समुद्र की गहराई को हम लोग पेथोमीटर से मापे जा सकते हैं। और क्या है? झूठ का पता लगाने का यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का? तो पॉलीग्राफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम अगला क्लास में आप लोगों के बीच लेकर आते हैं चैप्टर नंबर 3, फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3। तो चलिए, जय हिंद।